नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, भारत के संदर्भ में उनकी कितनी संख्या, कितना प्रतिशत है, और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, भारत का वह राज्य जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, और वे राज्य जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध नहीं है। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चाएं की थी। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप उसको देखिएगा, उनसे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं उसके आगे के क्रम में। आज हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों को देखेंगे, कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उसका निवास स्थान क्या है, क्षेत्र क्या है, और उसको हम मैप के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां। जनजातियों में पहली जनजाति है जनजाति और उसका निवास क्षेत्र। तो जनजातियों में पहली जनजाति है थारू जनजाति। कौन सी? थारू। थारू कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्र में। कहाँ निवास करती है? तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर की तरफ जिले हैं, जो सबसे उत्तर की तरफ जिले हैं, जिनमें आपका यहां से लेकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो क्षेत्र हैं, गोरखपुर, ये जो क्षेत्र हैं, ये तराई इलाके हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से इलाके हैं? तराई इलाके। अभी मैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन आपको नहीं पढ़ाया हूं। जब मैं भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर बताऊंगा कि कहां से कहां तक का क्षेत्र तराई है, कहां से कहां मैदानी है, कहां से कहां पठारी है। तो ये सारी चीजें हम आपको उसमें जानकारी देंगे, लेकिन फिर भी आप अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिले हैं, ये तराई इलाके हैं। तराई इलाका क्या होता है? वहां पर दलदल पाया जाता है, नदियां जो है फैल के बहती हैं। ठीक है, तो तराई इलाकों में कौन सी जनजाति रहती है? थारू। जिनमें कौन कौन से जिले हैं? लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बारे में मैंने आपको क्या फैक्ट दिया था? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, कुशीनगर है, कुशीनगर यहां पर कहीं है। कुशीनगर के बाद बलरामपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, कुशीनगर ये है, और बलरामपुर कुशीनगर के बाद बलरामपुर है, बलरामपुर ये है। ठीक है, बहराइच है, बहराइच है, श्रावस्ती है, श्रावस्ती है, गोरखपुर है, ये है गोरखपुर। ठीक, तो ये आप मैप के माध्यम से भी दे सकते हैं। लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। एकदम दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि थारू जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। तो आपसे ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर, सोनभद्र। तो किस जिले में नहीं पाई जाती? तो आप बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोनभद्र में नहीं पाई जाती। आगे चलते हैं, दूसरी जनजाति गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है? गोंड। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति में 6 जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? गोंड के अंतर्गत कुछ उप जनजातियां हैं, राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा। राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये जनजातियां गोंड के अंतर्गत ही सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो ये गोंड जनजातियां कहां पाई जाती हैं? आइए देखते हैं। महाराजगंज जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? महाराजगंज। सिद्धार्थनगर में पाई जाती है, बस्ती में पाई जाती हैं, संत कबीर नगर में पाई जाती हैं, गोरखपुर में पाई जाती है, देवरिया में पाई जाती है, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे जिलों में, इन सारे जिलों में गोंड जनजातियां आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं आप यहां भी देख सकते हैं। महाराजगंज ये है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर ये है, सिद्धार्थनगर के बाद संत कबीर नगर, यहीं आसपास संत कबीर नगर है, गोरखपुर ये आप देख ही रहे हैं, देवरिया ये जो है बहराइच, देवरिया ही, देवरिया जस्ट बगल ही है। देवरिया के बाद आप आगे चलिए, मऊ, आजमगढ़, तो मऊ, आजमगढ़ यहाँ पूर्वोत्तर जिलों में है। ठीक है, मऊ, आजमगढ़ के बाद जौनपुर है, जौनपुर यहाँ पर कहीं है मध्य में। ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर ये सोनभद्र के बगल मिर्जापुर है। तो इन जिलों में, ये मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर है, तो इन जिलों में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड
और गोंड की उप जनजातियां, जिनमें राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ये जनजातियां आपकी इन जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली जनजाति खरवार। खरवार या खैरवार, इसको कहीं खरवार भी पढ़ते हैं और किसी कहीं कहीं इसको खैरवार भी बोलते हैं। तो खरवार या खैरवार जनजाति कहां पाई जाती है? तो आइए देखते हैं। देवरिया में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखिएगा, इनमें सोनभद्र को छोड़ दीजिए, बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो खरवार और खैरवार। कौन कौन से जिले हैं? देवरिया, देवरिया, बलिया, ये बलिया है आपका, बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बलिया के बगल यहाँ गाजीपुर है, गाजीपुर के बगल ये सोनभद्र आपको दिख ही रहा है। सोनभद्र के बाद यहाँ जो है वाराणसी और चंदौली भी, ये चंदौली है आपका, ये वाराणसी है। तो वाराणसी और चंदौली जिले भी यही हैं पूर्वोत्तर में। ठीक है, पूर्व में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती? खरवार या खैरवार। आप जिलों को ध्यान रखिएगा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी और चंदौली। ठीक है, अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। ये आपका ललितपुर है। ये कौन सा जिला है? ललितपुर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ललितपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं। तो बहुत पूछी जाती है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति क्योंकि ललितपुर में ही पाई जाती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, पंखा या पनिका जनजाति। अगली जनजाति कौन सी है? उसको बोलते हैं पंखा या पनिका जनजाति। पंखा या पनिका जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र जिले में। कहां पाई जाती है? सोनभद्र जिले में और मिर्जापुर में। तो ये आपका सोनभद्र है और ये मिर्जापुर है। तो यहाँ पंखा और पनिया जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, पंखा और पनिका, तो ये मैं लिख देता हूं, पंखा जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, पंखा, पनिका। आगे चलते हैं। अब सोनभद्र की जनजातियों को हम सूचीबद्ध यहां करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियां पहले यहां देख लीजिए। परहिया, कौन सी? परहिया, परहिया या कहीं कहीं पहरिया भी बोलते हैं। बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया, तो ये जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। परहिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया, पंखा और पनिका भी, तो ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं? सोनभद्र जिले में। तो ये मैंने सूचीबद्ध करके लिखा है कि आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो जिनमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? पहाड़िया पाई जाती है, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, पंखा, पनिका आदि जनजातियां। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपसे, बुक्सा या भोक्सा जनजाति। बुक्सा या भोक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर। तो ये है बिजनौर। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? आप बताइए जरा। तो गंगा बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से होके निकल जाती हैं। ठीक है, तो बिजनौर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बुक्सा और भोक्सा जनजाति। ठीक है, बुक्सा भोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? बिजनौर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बिजनौर जिला आप याद रखिएगा, गंगा के प्रवेश का जिला भी है उत्तर प्रदेश में। माहीगीर जनजाति जो आपके जनजातियों में सूचीबद्ध नहीं है, लिस्टेड नहीं है, माहीगीर जनजाति, वो भी आपके बिजनौर जिले में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म का पालन करती है। तो ये कैसी जनजाति है? इस्लाम धर्म वाली जनजाति है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म का पालन करती है और उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध नहीं भी है? तो माहीगीर जनजाति, और किस जिले में पाई जाती है? बुक्सा या भुक्सा। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भी पाई जाती है। बिजनौर के बाद आगरा में भी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। तो आप आगरा में भी याद रखिएगा बुक्सा या भोक्सा जनजाति को। तो ये कुछ रही उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है और किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है।
इन प्रश्नों के उत्तर की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, जिससे आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी चीजें रिवाइज होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा और इन जनजातियों को आप याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, या उसके अलावा यूपी पीएससी पीसीएस प्री या आरओ में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और आप अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप सुझाव भी दे सकते हैं कि किन चीजों को ऐड करके आपको और क्लास को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन जनजातियों के बारे में डिटेल अध्ययन करते हुए कौन सी जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।